एड्रीनल ग्लैंड्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। इस लेक्चर में हम देखेंगे एड्रीनल ग्लैंड्स की संरचना और उसके कार्यों के बारे में। एड्रीनल ग्लैंड्स, उनका जो नाम एड्रीनल या सुप्रारीनल है वो आता है उनकी स्थिति जो किडनी के ऊपर, उनकी लोकेशन की। ये वेजेस हैं ग्लैंडुलर और न्यूरो एंडोक्राइन टिश्यू का, जो किडनीज के ऊपर एक फाइब्रस कैप्सूल के साथ में जुड़े हुए रहते हैं। एड्रीनल ग्लैंड्स की विशेषता ये है कि बॉडी में वन ऑफ द हाईएस्ट रेट ऑफ ब्लड फ्लो इस ग्लैंड को मिलती है, वो रिच ब्लड सप्लाई। बहुत सारी आर्टरीज जो कि एओर्टा की शाखाएं हैं, इंक्लूडिंग द सुप्रारीनल एंड रीनल आर्टरीज, इसको ब्लड सप्लाई करती हैं। ब्लड एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स तक जाता है और वहाँ से फिर वो एड्रीनल के मेड्यूला यानी मध्यांश वाले भाग में ड्रेन होता है। एड्रीनल के जो हार्मोन्स बनते हैं वो रुधिर में, सर्कुलेशन में लेफ्ट और राइट सुप्रारीनल वेन्स के थ्रू आते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एड्रीनल ग्लैंड्स। एड्रीनल ग्लैंड का डेवलपमेंट भी जैसे हमने पिट्यूटरी में देखा था कि पिट्यूटरी का भी ड्यूअल ओरिजिन है, सिमिलरली एड्रीनल ग्लैंड्स का जो डेवलपमेंट है वो भी दो डिफरेंट ओरिजिन से होता है। एड्रीनल के कॉर्टेक्स और मेड्यूला दोनों भाग अलग अलग एपिथेलियम जो हैं उनसे डिराइव होते हैं। कॉर्टेक्स वाला जो भाग है वो मीजोडर्मल है ओरिजिन में, जो सीलोमिक एपिथेलियम होती है हमारी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की ड्यूरिंग डेवलपमेंट, उस मीजोडर्मल टिश्यू से इस कॉर्टेक्स भाग का ओरिजिन होता है। और मेड्यूला एक्टोडर्मल होती है ओरिजिन, यानी कि जो जनन उपकलाएँ हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, उसमें से कॉर्टेक्स मीजोडर्म से बनती है और जो मेड्यूला है वो एक्टोडर्म से बनती है। जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हैं, न्यूरुलेशन या न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन के समय जहाँ पर न्यूरल ट्यूब का जॉइंट होता है वहाँ से तंत्रिका कोशिकाएं जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स होती हैं वो माइग्रेट करती हैं और माइग्रेट करके एड्रीनल की पोजीशन पे कॉर्टेक्स के साथ में मिलके एड्रीनल ग्रंथि का निर्माण करती हैं। इस चित्र में हम देख सकते हैं एक सेक्शन है जहाँ पर डेवलपिंग कॉर्टिकल सेल्स दिख रही हैं नीले में, जो सुप्रारीनल ग्लैंड या एड्रीनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स बनाएंगी, और वहीं डॉर्सल रूट गैंग्लियन के पास में माइग्रेशन हो रहा है न्यूरल क्रेस्ट सेल्स का। वो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स या सिंपैथेटिक गैंग्लियन की सेल्स हैं, वो माइग्रेट करती हैं टुवर्ड्स एड्रीनल कॉर्टेक्स और वहाँ मेड्यूला वाला पार्ट बनाती हैं। तो एड्रीनल का जो डेवलपमेंट है वो मीजोडर्म और एक्टोडर्म दो जनन उपकलाओं से होता है। मीजोडर्म कॉर्टेक्स का डेवलपमेंट करती है और मेड्यूला का एक्टोडर्म डेवलपमेंट करती है। अगर हम एड्रीनल ग्लैंड का सेक्शन देखते हैं, एड्रीनल ग्लैंड के टीएस को अगर हम देखें तो एड्रीनल एक आउटर फाइब्रस कैप्सूल से कवर्ड रहती है, सुरक्षित रहती है, जिसके थ्रू वो किडनी के ऊपर अटैच्ड है, और बाह्य जस्ट उस कैप्सूल से एसोसिएटेड जो भाग है वो कॉर्टेक्स कहलाता है। सबसे मध्य वाला भाग मेड्यूला कहलाता है। माइक्रोस्कोपिक सेक्शन अगर हम देखते हैं तो आउटर मोस्ट कैप्सूल जो कवर कर रहा है एड्रीनल को फाइब्रस टिश्यू से, कॉर्टेक्स वाला भाग फिर से 3 हिस्सों में बटा हुआ होता है, जिनको हम जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिक्युलेटा और जोना रेटिकुलरिस कहते हैं। कॉर्टेक्स के इन 3 जोन्स के बाद में मेड्यूला या मध्यांश वाला भाग पाया जाता है। स्ट्रक्चर जैसे हमने डायग्राम में देखा कि एक आउटर कॉर्टेक्स है ग्लैंडुलर टिश्यू का, और इनर जो मेड्यूला है वो नर्वस टिश्यू की बनी हुई है। जैसे हमने ओरिजिन देखा कि जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो सीलोमिक एपिथेलियम या मीजोडर्म से आ रहा है, और मेड्यूला वाला नर्वस टिश्यू या एक्टोडर्म से आ रहा है। कॉर्टेक्स फिर से 3 भागों में डिवाइडेड था, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिक्युलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस। और विशेषता क्या है कॉर्टेक्स की कि ये जो तीनों जोन्स हैं ये सभी अपने अपने सेट ऑफ हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं। ग्लोमेरुलोसा, फैसिक्युलेटा और रेटिकुलरिस तीनों से अलग अलग तरह के हार्मोन्स का स्रवण होता है। एड्रीनल कॉर्टेक्स काम करता है HPA एक्सिस के कंपोनेंट के रूप में। HPA एक्सिस यानी हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सिस की रेगुलेशन स्टार्ट होता है हाइपोथैलेमस से, फिर पिट्यूटरी एंड देन एड्रीनल। हमने पिट्यूटरी ग्लैंड में पढ़ा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है ACTH,
और वो ACTH सिक्रीट होता है इन रिस्पॉन्स टू हाइपोथैलेमिक CRH रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये HPA एक्सिस का जो कंपोनेंट है एड्रीनल कॉर्टेक्स, ये सिक्रीट करता है स्टीरॉयडल हार्मोन्स। यहाँ से निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं उनका केमिकल कॉम्पोजिशन स्टीरॉयडल है। ये आवश्यक हैं फॉर रेगुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म स्ट्रेस रिस्पॉन्स। एड्रीनल के हार्मोन्स को कहा जाता है फाइट फ्लाइट हार्मोन्स। तो ये स्ट्रेस के लिए, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस अगर है उसके रेगुलेशन के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, ब्लड वॉल्यूम के लिए, न्यूट्रिएंट अपटेक एंड स्टोरेज के लिए, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड इन्फ्लेमेशन, यानी शरीर की कई ऐसी इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हैं उनके रेगुलेशन में कॉर्टेक्स के हार्मोन्स काम करते हैं। चाहे वो रुधिर के दबाव का नियमन हो या रुधिर के वॉल्यूम का हो, हमारे शरीर में सोडियम पोटेशियम का बैलेंस हो, फ्लूइड का बैलेंस हो, ये सभी, और इन्फ्लेमेशन का, इन सभी के रेगुलेशन के लिए एड्रीनल कॉर्टेक्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बाय सिक्रीटिंग अ नंबर ऑफ हार्मोन्स। स्टिम्युलेशन एड्रीनल के कॉर्टेक्स का पिट्यूटरी के एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन से होता है, जो कि रेगुलेटेड है बाय हाइपोथैलेमिक CRH। हाइपोथैलेमस से निकलने वाला रिलीजिंग हार्मोन, जिसको हम कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं, वो अग्र पीयूष को स्टिम्युलेट करता है फॉर सिक्रीशन ऑफ ACTH या एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। वहीं एड्रीनल मेड्यूला को अगर हम देखें, एड्रीनल मेड्यूला क्योंकि नर्वस टिश्यू है या एक्टोडर्मल है ओरिजिन में, न्यूरो एंडोक्राइन टिश्यू है, तंत्रिका कोशिकाओं का समूह है जो कि हार्मोन्स का स्रावन करता है, तो ये न्यूरो एंडोक्राइन टिश्यू कहलाता है एड्रीनल मेड्यूला, और बना हुआ है पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स के द्वारा। जो न्यूरल क्रेस्ट से माइग्रेट होकर आए थे सिंपैथेटिक गैंग्लियॉन्स, उनसे ये बना हुआ है। और वास्तव में ये एक एक्सटेंशन है हमारे ANS या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, जो हमारे शरीर के साम्य स्थापित करने में हेल्प करता है, होम्योस्टैसिस को रेगुलेट करता है। ये पाथवे इन्वॉल्व करता है स्टिम्युलेशन ऑफ मेड्यूला, यानी मेड्यूला को उद्दीपन कहाँ से मिल रहा है, फ्रॉम दी हाइपोथैलेमस। की जो इम्पल्सेस हैं, नर्व इम्पल्सेस हैं, वो हाइपोथैलेमस से आते हैं वाया न्यूरॉन्स, तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा, और फिर एड्रीनल की जो पोजीशन है किडनी के जस्ट पास, तो स्पाइनल कॉर्ड जो थोरैसिक रीजन में है, वहाँ के न्यूरॉन्स के थ्रू ये इम्पल्स एड्रीनल के मेड्यूला तक भेजा जाता है। मेड्यूला इस स्टिम्युलेशन के बदले में सिक्रीट करती है अमीन हार्मोन्स एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन। इनका दूसरा नाम एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन भी कहलाता है। एड्रीनल ग्लैंड का एक मेजर फंक्शन, जैसे अभी हमने देखा था कि वो स्ट्रेस, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस को डील करने के लिए काम आता है, तो एड्रीनल ग्लैंड का मेजर फंक्शन है रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, कि यदि हम तनाव में हैं, और तनाव आइदर फिज़िकल और साइकोलॉजिकल या बोथ, तनाव चाहे वो फिज़िकल हो या साइकोलॉजिकल हो, उन दोनों स्थितियों से डील करने में एड्रीनल ग्लैंड के हार्मोन्स की एक सक्रिय भूमिका होती है। फिज़िकल स्ट्रेस क्या हो सकते हैं, कि किसी तरह की चोट लगने पर, कि बॉडी को कोई इंजरी हुई हो, या फिर बहुत अधिक ठंड में या गीले में अगर हम बाहर हैं ऐसे मौसम में विदाउट अ कोट, कि हमारे पास कोल्ड में अगर ठंड है और हमने कुछ ऊनी वस्त्र नहीं पहना है, या फिर बारिश है उस केस में, या फिर माल न्यूट्रिशन है यानी कुपोषण है, तो फिज़िकल स्ट्रेस इस तरह का कोई हो, तब भी वो हार्मोन्स हमारी बॉडी के साम्य को स्थापित करने में काम करते हैं। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस क्या हो सकता है, कि जो भी हमारे ब्रेन को इफ़ेक्ट कर रहा है, चाहे एक परसेप्शन हो ऑफ फिज़िकल थ्रेट, कि किसी से एक थ्रेट हो या धमकी हो फिज़िकल इसकी, या फिर किसी से फाइट हो, या फिर ऐसा ही कोई बुरा दिन हो जिस दिन हम मेंटली अपसेट हों, तो इस तरह का साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, वो भी एड्रीनल के हार्मोन्स के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। एड्रीनल ग्लैंड के हार्मोन्स की संरचना हमने कॉर्टेक्स और मेड्यूला के रूप में देखी।
यहाँ किडनी के ऊपर एड्रिनल का पूरा सेक्शन है जहाँ कॉर्टेक्स दिख रहा है, मेड्यूला दिख रहा है और ऊपर फाइब्रस कैप्सूल दिख रहा है। हिस्टोलॉजी देखने पर हम देखते हैं कि हिस्टोलॉजी में सारे जोन्स बिल्कुल अलग अलग तरीके से क्लियर दिखाई देते हैं, क्लियरली डिमार्केटेड हैं कि कनेक्टिव टिश्यू का कैप्सूल आउटर मोस्ट लेयर उसकी बनाता है जो कि उसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है, और कॉर्टेक्स फिर से 3 हिस्से जो हमने पहले भी देखे थे, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिक्युलेटा और जोना रेटिकुलरिस, ये तीनों मिलके एड्रीनल का कॉर्टेक्स बना रहे हैं और सबसे आंतरिक वाला भाग एड्रीनल मेड्यूला का है। इन चारों हिस्सों से निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं वो कौन से हैं? जोना ग्लोमेरुलोसा यानी कनेक्टिव टिश्यू के जस्ट पास में आउटर मोस्ट कॉर्टेक्स का जो सबसे बाहरी भाग है वो जोना ग्लोमेरुलोसा है। उससे निकलने वाले हार्मोन्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हैं। जैसे इसके नाम से क्लियर है, मिनरल्स यानी ऐसे हार्मोन्स जो मिनरल बैलेंस को रेगुलेट करते हैं शरीर में, उनको हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। एग्जाम्पल एल्डोस्टेरॉन। तो एल्डोस्टेरॉन हार्मोन का क्या कार्य हुआ? मिनरल बैलेंस को रेगुलेट करना। फिर नेक्स्ट जो जोन है फैसिक्युलेटा, वहाँ से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आते हैं। हर एक हार्मोन के नाम से आप उसका फंक्शन पता कर सकते हैं कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यानी रिलेटेड विद कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज। तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने वाले जोना फैसिक्युलेटा के हार्मोन्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरॉन एंड कॉर्टिसोन। इसी तरह से जोना रेटिकुलरिस यानी जो एड्रिनल मेड्यूला के सबसे पास में पाया जाने वाला भाग है, कॉर्टेक्स का सबसे आंतरिक भाग, वो स्टिम्युलेट करता है मैस्कुलिनाइजेशन। तो मैस्कुलिनाइजेशन हार्मोन्स के लिए जो आवश्यक है वो एंड्रोजन्स हैं। एंड्रोजन्स को हम मेल हार्मोन्स भी कहते हैं, इसीलिए मैस्कुलिनाइजेशन को स्टिम्युलेट करता है। और हार्मोन है डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरॉन। एड्रीनल का मेड्यूला स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ करता है जो स्टिम्युलेट करते हैं हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को, सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को। और 2 हार्मोन्स जो हमने देखे थे, एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन, जिनको हम एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन भी कहते हैं।